किसी ने खूब कहा है, जहाँ ना पहुँचे रवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और अब हमारे बीच में आ रहे हैं जो हर जगह पहुँचते हैं, हमारे कवि। जी हाँ, ब्रिज बिहारी शर्मा। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ब्रिज। सर्वप्रथम मैं अखिल अखंडनीय ब्रह्म नायिका माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ मैं नारम की इस पुण्य पावन वसुंधरा को जिसने हजारों कृषि वैज्ञानिकों को यहाँ प्रशिक्षित किया। और नमन करता हूँ मैं इस संस्थान के निदेशक महोदय एवं समस्त श्रोतागण जो हमारे बीच इस सभागार में विराजमान हैं। दोस्तों, पिछले महीने मैं अपने एक परम मित्र डॉक्टर सुमित महाजन की शादी में जिला गाजियाबाद गया। तो इनकी शादी अटेंड करने के लिए वहाँ गया तो काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे आईसीआर के बड़े पदाधिकारी भी आए थे, मंत्री लोग भी आए थे और काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ जो पंगत का खाना चल रहा था, दावत चल रही थी, तो उसका एक दृश्यांत का मैं एक संक्षिप्त में थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। आपको पसंद आए तो बीच बीच में तालियां बजा करके अपनी उपस्थिति यहाँ जरूर दर्ज कराएं। पिछले साथ में हमारे कुछ फोकार्स के भी मित्र गए थे। एक दिन हमें भी जाना था बारात में, एक दिन हमें भी जाना था बारात में, लेकर बीवी बच्चों को साथ में, लेकर बीवी बच्चों को साथ में। जो ही संदेशा आया हॉल में, जो ही संदेशा आया हॉल में, भगदड़सी मच गई थी पांडाल में, भगदड़सी मच गई थी पांडाल में। वहाँ जो खाने का प्रबंधन था, लोग इधर उधर लाइन लग रही थी, किस तरह से लोग वहाँ पे पांडाल में खाना खा रहे थे, उसका यहाँ संक्षिप्त में दो पंक्ति आगे पढ़ना चाहूँगा मैं। एक के ऊपर एक बरसने लगे, एक के ऊपर एक बरसने लगे, जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी सब खड़े तरसने लगे, बाकी सब खड़े तरसने लगे। फिर मैंने देखा कि हमारे फोकार्स के मित्र आए हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आगे जाके देखा, मेरे मित्र पवन गुर्जर, पवन क्या कर रहा है। मैंने देखा पवन इधर उधर चक्कर लगा रहा था, पवन इधर उधर चक्कर लगा रहा था। खाना तो दूर उसे देख भी नहीं पा रहा था, खाना तो दूर उसे देख भी नहीं पा रहा था। मित्रों, मैंने आगे देखा, मैंने कि और को हमारे फोकार्स के मित्र कहाँ हैं, तो वहाँ मुझे मोहन बड़े दिखाई दिया। मैंने कहा कि मोहन तो जरूर कुछ खाने का प्रबंधन करके जरूर आया होगा, कुछ लेके आया होगा। मोहन बड़े न जाने कैसे दो पूड़ियाँ कबाड़ लाया था, मोहन बड़े न जाने कैसे दो पूड़ियाँ कबाड़ लाया था। इससे तो ज़्यादा वो अपना, इससे तो वो ज़्यादा अपना कुर्ता ही फाड़ लाया था, कुर्ता ही फाड़ लाया था। मित्रों, आगे मैं गया, मैंने कहा, वहाँ मुझे डॉक्टर कल्याणी कुलकर्णी दिखाई दी। मैंने कि कल्याणी खाना खाया। उसने कहा, सर लाइन तो लंबी लग रही है, सुना है खाना बहुत अच्छा है, मैं लेके आऊं। मैंने कि लाओ, कुछ हम भी खाते हैं। तो कल्याणी कुलकर्णी पंक्ति में ताड़ के वृक्ष की तरह तनी थी, कल्याणी कुलकर्णी पंक्ति में ताड़ के वृक्ष की तरह तनी थी। उसकी आधी से ज़्यादा साड़ी, उसकी आधी से ज़्यादा साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी, पनीर की सब्जी में सनी थी। मित्रों, इतनी भीड़ हो रहा, मैंने कि यहाँ तो हालत खराब है, अपना कुछ नहीं होने वाला। मैंने आगे जाके देखा, हमारे परम मित्र अनुज कुमार FET ग्रुप बागपत वाले। मैंने कहा इन्होंने तो खाना खा लिया होगा, इनसे पूछते हैं। तो अनुज बेचारा भूखा और लाचार था, अनुज बेचारा भूखा और लाचार था, इसीलिए अपने कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार था, इसलिए अपने कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार था। फिर मैंने कहा चलो और देखें, तो उधर क्या हुआ, नरेंद्र चौधरी खड़ा था। नरेंद्र इन सब हरकतों से परेशान था, नरेंद्र इन सब हरकतों से परेशान था। बीवी बच्चों से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा प्लेट पर उसका ध्यान था, प्लेट पर उसका ध्यान था। मित्रों, फिर मैंने कहा चलो, वहां डेविड दिखाई दिया, डेविड कैमस। मैंने डेविड तो जरूर कुछ लाया होगा। तो डेविड क्या कर रहा है, दो पंक्ति में डेविड के लिए पढ़ना चाहूंगा। डेविड ये सब झटके अकेले ही झेल रहा था, डेविड ये सब झटके अकेले ही झेल रहा था, इसीलिए भीड़ में घुसने से पहले दंड बैठक पेल रहा था, दंड बैठक पेल रहा था।
मैंने कहा इधर भी नहीं कुछ बात बन रही, तो देखा हमारे कल्चरल सेक्रेटरी हेमंत कुछ जरूर खा रहा होगा, हेमंत की तरफ देखता हूं मैं। तो हेमंत भी अजीब अजीब शक्लें बना रहा था, हेमंत भी अजीब अजीब शक्लें बना रहा था। प्लेट दूसरे की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था, प्लेट दूसरे की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। मित्रों, फिर मैंने वहां देखा तो हमारे कोलेकर साहब खड़े थे, डॉक्टर कोलेकर। तो कोलेकर भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, कोलेकर भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। खाना खाने की बजाय खाना जेब में भर रहा था, खाना खाने की बजाय खाना जेब में भर रहा था। मैंने कहा यहाँ तो गड़बड़ काम है, कुछ नहीं होने वाला। आगे में निकला, अगली पंक्ति में मुझे कुछ बुजुर्ग खड़े दिखाई दिए। मैंने सोचा हो सकता है डॉक्टर साहब के ससुर जी होंगे। अगले पंक्ति में स्वयं लड़की के बाप थे, अगले पंक्ति में स्वयं लड़की के बाप थे, इसलिए उनके प्राण कंठ में अटके पड़े थे, इसलिए उनके प्राण कंठ में अटके पड़े थे, क्योंकि घराती जीम रहे थे, बाराती सड़कों पे खड़े थे, बाराती सड़कों पे खड़े थे। ये सब हालात देख करके मैं अपनी धर्मपत्नी से बोला, तो उसके लिए मैं क्या वार्तालाप हुआ उसके लिए 4 पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। ये सब हालत देखकर मैं अपनी धर्मपत्नी से बोला, डियर चलो लौट चलें सही सलामत अकोला, डियर चलो लौट चलें सही सलामत अकोला। इतना सुनते ही मेरी बीवी बिफर पड़ी, इतना सुनते ही मेरी बीवी बिफर पड़ी और कहने लगी, किस AR साइंटिस्ट के मैं पल्ले पड़ी, किस AR साइंटिस्ट के मैं पल्ले पड़ी। इससे तो अच्छा होता किसी पहलवान से शादी रचाती, इससे तो अच्छा होता किसी पहलवान से शादी रचाती, कम से कम इस शादी से भूखे तो नहीं जाती, कम से कम इस शादी से भूखी तो नहीं जाती। आज किसी दावत से मैं भूखी लौट रही हूँ, आज किसी दावत से मैं भूखी लौट रही हूँ और अपने दुर्भाग्य को जी भर के कचौट रही हूँ, और अपने दुर्भाग्य को जी भर के कचौट रही हूँ। थैंक यू।